हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन का ही एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये इंटीग्रेशन का। जेई मेंस, जेई एडवांस और +2 क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप ध्यान से समझेंगे। ध्यान दें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। सपोज कि आपको दो फंक्शन दे रखे हैं u एंड v। u इंटू v टू फंक्शन है, तो इनका आप लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। पहले हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आएगा u। सपोज कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है, ठीक है। पहले u आएगा फर्स्ट फंक्शन, मल्टीप्लाई में डेरिवेशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जो सेकंड फंक्शन है जिसे आप v मानोगे उसका इंटीग्रेशन माइनस के बाद ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। और ये समझे ये हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, पहले u का डेरिवेशन है, फिर मल्टीप्लाई में v का इंटीग्रेशन है और इनका जो प्रोडक्ट बनेगा बाद में इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। लिसन मी केयरफुली। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा, जो हमारे पास फंक्शन होंगे वो डबल होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे। एक फंक्शन को आप लोग u मानोगे, सेकंड फंक्शन को v मानोगे, तो फर्स्ट आपने राइट करना है u, मल्टीप्लाई में v फंक्शन का इंटीग्रेशन और माइनस में माइनस के बाद हमारे पास सिंबल है इंटीग्रेशन का। और इस पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है। इसमें क्या है, u का तो डेरिवेशन है लेकिन v का इंटीग्रेशन है और इन दोनों के प्रोडक्ट का बाद में क्या है, इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आल्सो यू कैन से u इंटू v का इंटीग्रेशन। ओके, तो चलिए फर्स्ट सम है हमारे पास sin 3x sin x। sin 3x के साथ क्या है, x है हमारे पास, ठीक है। इनमें से एक फंक्शन u है और सेकंड वाला v है। कौन सा फंक्शन u है और कौन सा v है, ठीक है, ये डिसाइड करने से पहले आप ये समझ लें, आपने इस पैटर्न में इनको रखना है। आइलेट, ध्यान देना, डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते कि ये सर u है ये v है, ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन है, ठीक है। और ये हमारे पास 5 के 5 फंक्शन हैं। यानी इंटीग्रेशन में जो 5 फंक्शन आते हैं, कौन कौन से आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, I से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L से लोगारिथम फंक्शन, A से अलजेब्रिक फंक्शन, T से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपने इनको सेटल करना है। मतलब क्या है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये वाला, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ITF, ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास लोग रहेगा, लोग फंक्शन, और थर्ड नंबर पर अलजेब्रा रहेगा, ठीक है। और ये ट्रिगो फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे और लास्ट नंबर पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, e⁻x, या फिर ये a⁻x भी हो सकता है। आइलेट जो वर्ड है इसे याद रखना है। इसमें 5 के 5 फंक्शन अरेंज किए गए हैं। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड नंबर पर लोगारिथमिक फंक्शन है, थर्ड नंबर पर अलजेब्रिक फंक्शन है और फोर्थ नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और लास्ट नंबर पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस फॉर्म में आप u इंटू v को अरेंज करेंगे। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये वाला, ठीक है। और ये क्या है, x है, x की फॉर्म में अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, x की फॉर्म में आएंगे अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये रहा अलजेब्रिक फंक्शन। तो इस वर्ड में आइलेट में आप देखेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है। ध्यान देना, इसमें आप देखो a पहले आ रहा है और ट्रिगो बाद में आ रहा है, तो अलजेब्रिक फंक्शन वहां पर पहले लगाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग ही आपने सेटल करना है इनको। ओके, राइट।
तो चलिए इसका मीनिंग ये हुआ कि अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट नंबर पे आएगा और सेकंड नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन राइट करेंगे, राइट। ये हमारे पास u है और ये वाला फंक्शन हमारे पास v है, राइट। इसके अकॉर्डिंग आपने चलना है, ध्यान रखना ये। तो इसके बाद सिंपल ये फार्मूला अप्लाई करो। पहले क्या आएगा u की वैल्यू हमारे पास x है, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन मतलब साइन 3x dx, माइनस का सिंबल सेम, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेम लगा दिया। इसके बाद डेरिवेशन ऑफ u का डेरिवेशन, u हमारे पास क्या है, x है, x का डेरिवेशन 1 होता है, मल्टीप्लाई में v का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन बनेगा cos x, यहां पर cos 3x है तो cos 3x हो जाएगा। इसके बाद 3x का इंटीग्रेशन हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके, ध्यान दे फिर से, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेम रहेगा। इसके बाद u का डेरिवेशन किया है, मल्टीप्लाई में मैंने v का इंटीग्रेशन किया है। अब इस प्रोडक्ट का मैं इंटीग्रेशन करूंगा। चलिए x मल्टीप्लाई में साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस कोस, यहां पर 3x है तो बाय में 3 आ जाएगा। ध्यान देना, कोस का डेरिवेशन होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कोस, ठीक है। और यहां पर जो x का कोफिशिएंट है वो बाय में आ जाएगा, राइट। इंटीग्रेशन जब भी करेंगे x का कोफिशिएंट बाय में आएगा ही आएगा, ध्यान रखना ये। तो इधर हमारे पास क्या है माइनस, हाँ जी, माइनस के बाद क्या है 1 इंटू 3, तो यहाँ पर 3 लगा दो, यहाँ पर कोस 3x आ जाएगा, यहाँ dx राइट कर दो। हाँ जी, ये बन गया माइनस एक्स कोस 3x बाय 3 माइनस 3 है। कोस 3x का इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेशन कोस होता है तो कोस का इंटीग्रेशन बनेगा साइन, बाय में x का कोफिशिएंट आएगा यानी कि 3 आएगा, प्लस में c आएगा। ओके, ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है माइनस एक्स कोस 3x बाय 3 से 3 कैंसिल कर दो, हमारे पास बचेगा माइनस साइन 3x प्लस में c। ओके, इस तरह से आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे आप लोग, देयर विल बी 2 फंक्शन, वन विल बी u एंड सेकंड विल बी v। एक u होगा, सेकंड वाला v होगा। ये आपने डिसाइड कैसे करना है, कौन सा u है और कौन सा v है, इसके लिए ये आपने वर्ड याद रखना है, ठीक है। आइलेट, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लोगारिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फॉर्म में आपने फंक्शन को राइट करना है, ठीक है, राइट। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं, उससे थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ जी, नेक्स्ट सम। सपोज कि हमारे पास है x log x इंटू log x, ठीक है। तो वही बात है, 2 फंक्शन आ रहे हैं, 1 और ये सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही होगा, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूले से होगा। अब वही बात है, ये डिसाइड करना है कि कौन सा इसमें u है और कौन सा v है। इसके लिए आप ये राइट कर लो, आइलेट कौन से फंक्शन है, ये है अलजेब्रिक फंक्शन और ये है लोगारिथमिक फंक्शन, ठीक है। लोगारिथमिक फंक्शन यहाँ पर है और अलजेब्रिक यहाँ पर है। मतलब क्या है, इस वर्ड में देखो पहले कौन सा आ रहा है, इन दोनों में चेक करो, पहले लोगारिथमिक फंक्शन आ रहा है फिर अलजेब्रिक आ रहा है। तो यहाँ अरेंज करो, यहाँ भी अरेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट हमारे पास बनेगा log x, सेकंड वाला फंक्शन बनेगा x, ठीक है। तो इसमें क्या है, L पहले है तो लोगारिथमिक फंक्शन पहले आएगा, A बाद में है तो अलजेब्रिक फंक्शन बाद में रहेगा, ठीक। ये हमारे पास बन गया u और ये वाला बन गया v। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। फर्स्ट u राइट कर दो, मीन टू से log x को वैसे का वैसे ही राइट करना है।
इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ u यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस के बाद सिंबल आएगा इंटीग्रेशन का, और इसके बाद डेरिवेशन ऑफ u हमारे पास क्या है log x का डेरिवेशन होता है 1/x मल्टीप्लाई में v हमारे पास क्या है x, और x का इंटीग्रेशन करना है। ध्यान रखना ये u का तो डेरिवेशन होगा और v का इंटीग्रेशन होगा, तो x का इंटीग्रेशन बन जाएगा x²/2। हाँ जी, x के इंटीग्रेशन के लिए आपने फार्मूला अप्लाई किया है। कौन सा फार्मूला है? x⁻n dx। हाँ जी, ये क्या होता है? x⁻n+1/n+1 प्लस में c। ओके, तो चलिए x² और ये x कैंसिल हो रहे हैं। यहां पर हमारे पास क्या है? log x मल्टीप्लाई में x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? x²/2 माइनस में है 1/2 इंटू में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर x dx सेम रहेगा। हाँ जी, x² यहाँ पर राइट कर दो, मल्टीप्लाई log x बाय में 2 आ जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई log x का इंटीग्रेशन, सॉरी x का इंटीग्रेशन है ये, ना कि log x का है। x का इंटीग्रेशन सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी हमने ये किया है पहले, तो ये बन जाएगा x²/2 प्लस में आ जाएगा c। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में हम लोग आंसर राइट कर देंगे इसका। ये क्या है हमारे पास? x² log x/2, हाँ जी 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दो, -1/4 x² प्लस में ये आ जाएगा c, राइट। तो x² log x/2 -1/4 x² प्लस c हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो वही बात घूम फिर के आ रही है, जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, ठीक है, तो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें 5 के 5 फंक्शन इंक्लूड है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, लोगारिथमिक फंक्शन भी है, अलजेब्रिक फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। इसी फॉर्म में आपने u और v को अरेंज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका एक सम और देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम रिलेटेड टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए सपोज कि हमारे पास है x इंटू sec² x dx। हाँ जी, तो इसमें देखें ये हमारे पास फंक्शन आ गया, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। पहला अलजेब्रिक फंक्शन है, सेकंड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये मैंने राइट कर दिया आइलेट। इसमें देखें अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आएगा। ध्यान देना, ये पहले है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आएगा। मतलब ये वाला u होगा और ये वाला v होगा। ठीक है, ऑलरेडी अरेंज है यहाँ पर। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है। ये हमारे पास u है और ये वाला हमारे पास v है। हाँ जी, पहले u को सेम राइट करना है, इनटू में v का इंटीग्रेशन यानी कि sec² x का इंटीग्रेशन माइनस, हाँ जी यहाँ पर क्या होगा? डेरिवेशन ऑफ u, x का डेरिवेशन क्या बनेगा? 1 मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ v हमारे पास है sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan का डेरिवेशन होता है sec², तो नेचुरली बात है sec² का इंटीग्रेशन tan बनेगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा? tan x dx। हाँ जी, x इंटू sec² का इंटीग्रेशन tan ही आएगा, सेम राइट कर दो, tan x माइनस, हाँ जी tan x यहां पर आ जाएगा dx। तो x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log mod ऑफ cos x, माइनस log mod ऑफ cos x या फिर log mod ऑफ sec x, कोई भी एक राइट कर दो इनमें से। ठीक है, तो मैं यहां पर राइट कर रहा हूं log mod ऑफ sec x प्लस में c। ओके, फिर से मैं बता दूं कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस log mod ऑफ cos x, ठीक है, प्लस में c, जहां फिर आप लोग log mod ऑफ sec x प्लस c लगाओगे। ठीक है, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज इंटीग्रेशन, यहां पर कोई भी इनमें से यूज कर सकते हैं आप लोग।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। तो कुछ एक प्रॉब्लम हमने इसमें सोल्व की है, कुछ हाई लेवल की प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसको अपग्रेड करेंगे, थोड़ा हाई लेवल लेंगे, इसका सेम टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।